गैलेक्सी है Ma'am, good आसमान morning. में। गुड मॉर्निंग। ठीक है, उसकी बात करेंगे पेज नंबर चैप्टर नंबर 13, द अर्थ एंड द सोलर सिस्टम। ठीक है, तो फर्स्ट हमारा क्या है, फर्स्ट टॉपिक है स्टार्स। स्टार्स क्या होते हैं आप सभी जानते होंगे ना, स्टार्स क्या होते हैं। स्टार्स होते हैं दीज आर हेवनली बॉडीज दैट शाइन बाय प्रोड्यूसिंग देयर ओन लाइट। वो बहुत सारी बड़ी बॉडीज होती हैं जिनकी खुद ब खुद वो क्या करते हैं, अपनी लाइट खुद ब खुद प्रोड्यूस करते हैं। There are millions of stars in space, but the closest star to this Earth is the sun. तो वो क्या बहुत सारी हीट प्रोड्यूस करते हैं और बहुत सारे कितनी क्वांटिटी में होते हैं, वो मिलियन क्वांटिटी में होते हैं इन स्पेस। किसके सबसे ज्यादा क्लोज किसके है, सन के सबसे ज्यादा क्लोज क्या है, क्लोजेस्ट स्टार कौन सा है, सन है। अर्थ के क्लोजेस्ट स्टार क्या है, सन है। तो जो आगे क्या है, द डिस्टेंस इन अ स्पेस विच आर वेरी वेरी वास्ट आर मेजर इन लाइट ईयर। द डिस्टेंस कवर्ड बाय लाइट इन 1 ईयर इज कॉल्ड द लाइट ईयर। जो डिस्टेंस स्पेस में एक साल में लाइट ट्रेवल करती है उसे लाइट ईयर बोला जाता है। बच्चे अनम्यूट किसने कर रखा है, पहले सभी म्यूट करो अपने आप को। ठीक है, तो दिस measure is used as sunlight travel very fast covering a lot of distance at the speed of 3 lakh kilometer per second. It takes about 8 minutes for light to reach the earth. Stars are found in groups or clusters which are called galaxies. जो स्टार्स क्या होते हैं, वो एक बहुत बड़ी बॉडीज होती हैं जो स्पेस में पाए जाते हैं। सबसे क्लोजेस्ट स्टार अर्थ के पास कौन है, वो सन है। तो वो जो लाइट है, जो सन की लाइट है, वो कैसे पूरे ईयर पूरा साल जो लाइट 1 ईयर में कितनी कवर करती है, डिस्टेंस कितना कवर करती है, उसको डिस्टेंस को हम किसके द्वारा क्या बोला जाता है, उस ईयर को लाइट ईयर बोला जाता है। तो वो अपनी स्पीड के अकॉर्डिंग बहुत ज्यादा डिस्टेंस कवर कर लेती है। कितना टाइम लेती है, वो टेक्स 8 मिनट्स, मतलब 8 मिनट्स लेकर वो सनलाइट अर्थ तक पहुंचती है। उसको सन से धरती पर पहुंचने के लिए कितना टाइम पीरियड लगता है, 8 मिनट्स लगते हैं। और जो स्टार्स हैं वो कहाँ कैसे फाउंड होते हैं, ग्रुप, मतलब काफी सारे, जैसे आपकी क्लास में कितने सारे बच्चे हो गए तो वो ग्रुप हो गए ना, स्टूडेंट्स ऑफ ग्रुप। वैसे ही जो स्टार्स का ग्रुप होता है उसको क्या बोला जाता है, गैलेक्सीज बोला जाता है। और जो हमारी गैलेक्सी है उस वो कौन सी है, वो मिल्की वे गैलेक्सी है, जिसमें एस्टिमेट लगाया गया हुआ है 1 लाख मिलियन स्टार्स होंगे। स्टार क्लस्टर टुगेदर इन अ ग्रुप कॉन्स्टेलेशन विच रिकॉग्नाइजेबल शेप्स लाइक स्कॉर्पियो और द स्वान। मतलब आपने कभी देखा होगा नाइट के टाइम आप स्टार्स की क्या, स्टार्स क्या करते हैं, अपनी शेप, मतलब एनिमल्स की शेप बनाने लग जाते हैं। अब अगर हम आपको कंबाइन कर कर देखोगे तो वो क्या है, एनिमल्स की शेप लेने लग जाएंगे। तो उन एनिमल्स को वो जो ग्रुप होते हैं उनको शेप को क्या बोला जाता है, कंसल्टेशन बोला जाता है। नो वन रियली नो हाउ द सन एंड द प्लैनेट्स वर फाउंड। मतलब किसी को मालूम नहीं है भी वो जो सन है, वो प्लैनेट, वो कैसे फॉर्म हुआ। साइंटिस्ट सोचते हैं वो क्या था, वो कुछ डस्ट और गैस के पार्टिकल्स थे जो कंबाइन होकर क्या बन गए, प्लैनेट बन गए। Broke up into several areas of gas which collapse under the gravity to form a planet. तो ये एग्जैक्टली किसी को मालूम नहीं है भी हमारा जो प्लैनेट है वो कैसे बने, बट अकॉर्डिंग टू द साइंटिस्ट उन्होंने एस्टिमेट लगाया कि जो गैसेस हैं वो डस्ट पार्टिकल हैं जो हमारे एटमॉस्फेयर, हमारी सराउंडिंग में हमें मिलते हैं, उनसे क्या, उन सभी को फॉर्म करके उन्होंने ग्रुप बनाकर अपना एक प्लैनेट तैयार कर लिया। तो उसको क्या बोल दिया, उस प्लैनेट्स के नेम क्या दे दिए, अर्थ दे दिया, जुपिटर दे दिया, विनस दे गया। तो वो क्या कैसे फॉर्म हुए, अकॉर्डिंग टू द साइंटिस्ट वो डस्ट और गैसेस के पार्टिकल्स से कंबाइन होकर
प्लैनेट बने। नेक्स्ट है आपका द सोलर सिस्टम। सोलर सिस्टम क्या है? जो प्लैनेट, जो हम प्लैनेट की बात कर रहे हैं, वो प्लैनेट जो सन के द्वारा, सन के राउंड सर्कल काटते हैं, उसको क्या बोला जाता है? सोलर सिस्टम बोला जाता है। आपके पेज नंबर SST है बच्चे। मैम कितना पेज नंबर? पेज नंबर 79, चैप्टर नंबर 13। So the family of 8 planets that go around the sun is called solar system. जो प्लैनेट 8 प्लैनेट सन के द्वारा राउंड करते हैं, उनको क्या बोला गया है? सोलर सिस्टम बोला गया है। प्लैनेट्स आर हेवनली बॉडीज दैट डू नॉट हैव देयर ओन लाइट। सन स्टार्स की क्या होती थी? वो तो अपनी लाइट खुद से प्रोड्यूस करते थे, उनकी तो लाइट होती थी। बट जो प्लैनेट्स हैं उनकी लाइट नहीं है। वो कहाँ से लेते हैं? वो स्टार्स से लेते हैं। जैसे अर्थ से क्लोजेस्ट स्टार कौन सा है? सन है। तो अर्थ पर जो लाइट आती है वो किसके थ्रू आती है? थ्रू सन आती है। ठीक है, तो सन क्या है? एक स्टार है जो कि बाकी प्लैनेट्स को लाइट प्रोवाइड करता है। जो प्लैनेट हैं उनके पास अपनी लाइट कुछ नहीं होती। they reflect the light of the sun, वो sun से लाइट लेते हैं। sometimes they are accompanied by a companies called satellite। sometime क्या होता है? वो क्या किसकी कंपनीज में लेते हैं? सैटेलाइट। सैटेलाइट्स क्या होते हैं? वो स्मॉलर बॉडीज होती हैं जो प्लेनेट के राउंड घूमती हैं। जो सन के अराउंड कौन घूमता है? प्लैनेट्स घूमते हैं। बट प्लैनेट्स के अराउंड कुछ स्मॉलेस्ट बॉडीज होती हैं जो, उन्हें क्या बोला जाता है? उन्हें सैटेलाइट्स बोला जाता है। अर्थ का कौन सा है अपना नेचुरल सैटेलाइट? कौन है? वो मून है। द अर्थ इज वन सच प्लैनेट एंड इट्स सैटेलाइट इज कॉल्ड मून। मतलब और किसी प्लैनेट का कोई सैटेलाइट नहीं है, ओनली अर्थ प्लैनेट है जिसका अपना खुद ब खुद एक सैटेलाइट है। वो क्या है? वो मून है। Apart from these, there are some other bodies called asteroids, meteoroids, and comets that also go around the sun. और इनके अलावा, सैटेलाइट्स के अलावा कुछ और भी बॉडीज होती हैं। वो क्या करती हैं? वो भी सन के दोबारा घूमती हैं। वो क्या होती हैं? जो मेटेरॉइड्स होते हैं वो स्मॉल पीस ऑफ रॉक और डस्ट होते हैं जो कि सन के राउंड और प्लैनेट्स के राउंड घूमते हैं। तो सन क्या है? अब हम सन के बारे में डिटेल पढ़ेंगे भी। सन होता क्या है? द सन इज द सेंटर ऑफ सोलर सिस्टम एंड इज द बिगेस्ट ऑफ ऑल द मेंबर्स। मैं आवाज नहीं आ रही। बच्चे नेटवर्क इशू होगा। ठीक है, सन क्या है? सन सेंटर में होता है। आप अपनी पेज नंबर 79 पर देखो, सन है वो सेंटर में होगा, बट जो प्लैनेट है वो उसके राउंड राउंड घूमेंगे। तो सन क्या है? सम बिगेस्ट है, सबसे बड़ा है। सोलर सिस्टम का पार्ट सबसे बड़ा कौन सा है? सन है। इट इज 150 मिलियन किलोमीटर अवे फ्रॉम द अर्थ। वो कितने डिस्टेंस पर, दूरी पर है हमारी अर्थ? 150 मिलियन किलोमीटर पर। इट्स डायमीटर इज 100 टाइम्स द अर्थ डायमीटर। इधर इसका जो सन का डायमीटर है वो कितना है? अर्थ के डायमीटर नालों 100 टाइम्स बड़ा है। यस वर्षदीप, एनी कंफ्यूजन? कभी आती है मैम, कभी आती नहीं मैम। बच्चे वो ना आपके नेटवर्क इश्यू होगा, तभी कभी आ रही है कभी नहीं आ रही। बाकी सभी को तो जा रही है ना मैम? यस। हाँ जी, तो आपके नेटवर्क इश्यू होगा। ठीक है, अब जब आप ध्यान से सुनो, लास्ट में मैं पूछूंगी ना तभी बोलना, ठीक है? क्या प्रॉब्लम आई आपको? अभी आप सुनो क्या बोल रही हूँ मैं। सन क्या है? सन इज मेड अप ऑफ हॉट गैसेस। वो कैसा सन कैसे बना हुआ है? हॉट गैसेस विच प्रोड्यूस लाइट एंड एनर्जी। वो बहुत सारी गर्म गैसों के साथ बना हुआ है और वो क्या करता है? लाइट और एनर्जी बोथ प्रोड्यूस करता है खुद ब खुद।
दिस एनर्जी मेक्स लाइफ पॉसिबल ऑन अर्थ। जो एनर्जी प्रोड्यूस करता है वो क्या करता है, वो हेल्प करता है हमारी अर्थ पर हमें लाइफ पॉसिबल लेने के लिए, मतलब हमें ऐसा एटमॉस्फेयर प्रोवाइड कर रहा है कि हम जी सके, हमारी लाइफ एग्जिस्ट करे अर्थ पर। Light from the sun is reflected by planets and these satellites or moon, we are therefore able to see them. वो जो अब लाइट प्रोवाइड कर रहा है सन हमें हमारे प्लैनेट्स पर, तो उसके थ्रू क्या हम देख पा रहे हैं, हम एक दूसरे को विजिबल कर पा रहे हैं। वो किसके कारण हो रहा है, वो सन के कारण हो रहा है, क्योंकि वो हमें एनर्जी और लाइट प्रोवाइड कर रहा है, जिसके कारण हम एबल टू सी, मतलब हम सभी को देखने में एबल हैं, सभी को देख सकते हैं, हम कुछ भी काम करने के लिए एबल है। वो किसके किसके कारण है, वो सन के कारण है, क्योंकि सन क्या कर रहा है, हमें लाइट प्रोवाइड कर रहा है। नेक्स्ट है आपका प्लैनेट्स। प्लैनेट्स क्या होते हैं, अब हमने सन तो पढ़ लिया, सन क्या था, वो सेंटर में था जिसके रिवॉल्व ऑल प्लैनेट्स घूमते थे, ठीक है, वो क्या था, सन था। और अब जो प्लैनेट्स, जो हेवनली बॉडीज सन के द्वारा घूम रही थी, अब हम उनकी बात करेंगे। वो कौन कौन सी थी, वो 8 प्लैनेट थे। कौन कौन से उनके नेम आएंगे आगे, वो पढ़ते हैं। अपार्ट फ्रॉम द सन देयर आर 8 प्लैनेट इन सोलर सिस्टम दैट गोज अराउंड इट। They are in constant motion and so have been called planets. In order to distance from the sun, they are Mercury, Venus, Earth, Mars, Jupiter, Uranus, Neptune. वो कौन कौन से प्लेन है, प्लैनेट हैं, उनके नेम लिए गए हुए हैं 8 प्लैनेट्स के। वो मोस्टली जो ऑल प्लैनेट्स है वो कैसे शेप होती थी, उनकी सर्कल शेप होती थी, बट उनका साइज कोई प्लैनेट छोटा है कोई बड़ा है, बट उनका साइज में चेंज है, बट अकॉर्डिंग टू द शेप दे आर सिमिलर। बोथ आर, सभी क्या थे, स्फेरिकल इन शेप थे, सर्कल इन शेप थे। These compositions are also different, मतलब उनके जो साइज थे वो डिफरेंट थे। मरकरी, Venus, Earth, Mars are rocky in nature, but Jupiter, Uranus, Neptune are gaseous and liquid. जो वेनस, अर्थ, मार्स थे वो रॉकी इन नेचर थे, वहां पर रॉक्स पाए गए थे। बट जो जुपिटर, यूरेनस थे, नेपच्यून थे, वहां पर क्या था, मोस्टली गैसेस और लिक्विड थे। जुपिटर है जो, वो सभी प्लैनेट्स में सबसे बड़ा है। तो बिगेस्ट प्लैनेट्स ऑन द अर्थ, ऑन द सोलर सिस्टम इज जुपिटर, एंड द स्मॉलेस्ट प्लैनेट इन द सोलर सिस्टम इज मरकरी। सबसे छोटा मरकरी है और सबसे बड़ा कौन सा प्लैनेट है, जुपिटर है। Uranus has many rings around that made up of dust particle, rocks and ice. जो Uranus ऐसा प्लैनेट है जिसके की एक रिंग लगी हुई है। रिंग कैसे कैसे बनी हुई है, वो रिंग कैसे, डस्ट पार्टिकल, रॉक्स और आइस की बनी हुई है। जो अभी रिसेंट स्टडी हुई है उसमें शो किया गया है, जो जुपिटर, यूरेनस, नेपच्यून है, इन सभी की क्या है, रिंग है, बट वो अर्थ पर नहीं है, अर्थ की साइड पर रिंग नहीं है, बट बाकी प्लैनेट्स की में रिंग है। Pluto, which was considered to be planet since the discovery of 1930, in 1930 से पहले कितने प्लैनेट्स बोले जाते थे, 9 प्लैनेट होते थे। बट अकॉर्डिंग टू द डिस्कवरी इन 1930s, उन्होंने क्या फाउंड किया था, इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉटिकल यूनिट ने क्या फाउंड किया था, जो प्लूटो प्लैनेट था वो डिसअपियर हो गया, मतलब अब 8 प्लैनेट हैं, पहले 9 बोला जाता था, अभी 9 प्लैनेट हैं जो सोलर सिस्टम का पार्ट है, बट अभी क्या है, 8 हैं, वो डिसअपियर हो गया। According to the International Astronomical Unit, a draft planet fulfill their following criteria. तो ड्राफ्ट प्लैनेट कौन कौन से, उनको कौन कौन सी क्राइटेरिया की लोड थी, इट इज इन द ऑर्बिट अराउंड द सन, मतलब वो सन के ऑर्बिट के आले दुआले क्या करेंगे, राउंड लगाएंगे। इट इज हैवी इनफ टू क्रिएट इट्स ऑन ग्रेविटी, मतलब उनका वेट उतना होना चाहिए था कि वो अपनी खुद से ग्रेविटी, मतलब उनके पास खुद की अपनी उतनी ग्रेविटी हो। इट हैज नॉट क्लियर द नेबरहुड अराउंड इट्स ऑर्बिट, वो क्लियर नहीं हो पाया था भी वो ऑर्बिट के नजदीक है या नहीं।
तो इट इज नॉट अ सैटेलाइट। क्या बोला था, वो एक सैटेलाइट भी नहीं था किसी प्लैनेट का। तो उन्होंने क्या लगा था, तो इसलिए उनको डिसअपियर कर दिया था, ड्रॉप्ड जो प्लूटो प्लैनेट था, अकॉर्डिंग टू द साइंटिस्ट इन द डिस्कवरी ऑफ 1930 के ऊपर। ठीक है, नेक्स्ट पेज नंबर है पेज नंबर 18। वहां पर हम पढ़ेंगे द मोशन ऑफ द प्लैनेट्स। अब जो प्लैनेट है वो कैसे मूव करते हैं, मोशन मीन्स होता है मूव, वो कैसे मूव करते हैं। टू टाइप्स ऑफ मोशन बताए गए हुए हैं। ऑल प्लैनेट्स हैव टू मोशंस, रेवोल्यूशन एंड रोटेशन। ठीक है, रेवोल्यूशन में क्या होता है, ऑल प्लैनेट्स रिवॉल्व अराउंड द सन इन द एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। तो ऑल प्लैनेट जो सन के दोबारा घूमते हैं, वो कैसे घूमते हैं, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन के थ्रू घूमते हैं। ईच प्लैनेट हैज दिस ओन पाथ इन विच स्पेस विच इज कॉल्ड ऑर्बिट। अब अपने पेज नंबर पर 79 पर देखो, वहां पर क्या था, उनको ऑर्बिट किसको बोला गया है, उनकी जो जो कैसे कवर कर रहे हैं, जो बड़ी बड़ी राउंड सी लगी हुई है ना, तो उनके दोबारा क्या घूम रहे हैं, उनको क्या बोला गया, ऑर्बिट। मतलब उनको मालूम है हमने ऐसे ही राउंड राउंड घूमना है, वो अपनी वैसे ही घूमते हैं अपने अकॉर्डिंग टू द ऑर्बिट। द ऑर्बिट इज शेप्ड लाइक लॉन्गिट्यूड, मतलब जो शेप थी ऑर्बिट की वो कैसे थी, इलोंगेटेड सर्कल की तरह थी, मतलब बड़े सारे सर्कल जैसे कि ओवल की शेप होती है। Thus all the orbits are different and the planets do not collide। तो क्या सभी के planets के अपने अपने ऑर्बिट होते थे, वो अपने ऑर्बिट्स के अकॉर्डिंग ही घूमते थे, तो इसलिए वो आपस में कोलाइड नहीं करते थे, मतलब आपस में मिक्सअप नहीं होते थे, आपस में टकराते नहीं थे, क्योंकि बिकॉज ऑफ देयर ओन ऑर्बिट, क्योंकि सभी प्लैनेट के पास अपने अपने ऑर्बिट होने की वजह से वो अपने ऑर्बिट के दोबारा ही सन का चक्कर काटते थे। This is because they are held in place by the force of gravity from the sun and from each other। तो वो के कारण हुआ था, फोर्स ऑफ ग्रेविटी के कारण वो एक दूसरे के फ्रॉम द सन एंड फ्रॉम ईच अदर, मतलब एक दूसरे से अलग थे वो ग्रेविटी के कारण। मरकरी हैज द शॉर्टेस्ट ऑर्बिट एंड नेपच्यून हैज द लॉन्गेस्ट। जैसे कि प्लेनेट सबसे बड़ा कौन सा था, जुपिटर, और सबसे स्मॉलेस्ट कौन सा था, मरकरी। बट अकॉर्डिंग टू द ऑर्बिट, अगर हम अब ऑर्बिट की बात करें तो सबसे बड़ा था नेपच्यून का, और सबसे छोटा था मरकरी का, क्योंकि मरकरी सबसे छोटा है, उसे नीड भी सबसे छोटे ऑर्बिट की होगी, और वो नजदीक भी सबसे है, सबसे नजदीक सन के मरकरी है, तो उसे उतना ही सर्कल कम काटना पड़ेगा। बट नेपच्यून सबसे दूर है, तो उसे सर्कल भी बड़ा काटना पड़ेगा, उसका ऑर्बिट भी बड़ा होगा। ठीक है, और रोटेशन क्या होती है, द सेकेंड मोशन रोटेशन resemble the spinning of top। All the planets spin on their axes, which are imaginary line cutting through the center of each planet, except the Uranus, Venus। All the other planets rotate from west to east। यूरेनस और वीनस को छोड़कर सभी प्लैनेट्स हैं वो कैसे घूमते हैं, वेस्ट टू ईस्ट, वेस्ट डायरेक्शन से स्टार्ट होकर वो ईस्ट डायरेक्शन में जाते हैं, वो वैसे घूमते हैं, वेस्ट के स्टार्ट होंगे तो ईस्ट में जाएंगे, एक सर्कल पूरा करेंगे, तो उसको क्या बोला गया है, रोटेशन बोला गया है। ठीक है, तो ये आपका हो गया मोशन ऑफ द प्लैनेट्स। तो कितने टाइप्स का होता है मोशन, टू टाइप्स। मोशन होता है मूव करना वन प्लेस टू अनदर प्लेस, बट ये मूव कर कर अपनी डायरेक्शन पर सेम आ जाते हैं, सेम आ जाते हैं। कैसे सेम आ जाते हैं, क्योंकि वे वेस्ट टू ईस्ट जाते हैं, फिर दोबारा से घूमकर वहीं फिर आ जाते हैं। तो ये क्या है, इनका मोशन है, मूव करते रहते हैं ये। नेक्स्ट टॉपिक है आपका सैटेलाइट। सैटेलाइट्स क्या होते हैं, जो स्मॉलेस्ट बॉडीज होती हैं नियरेस्ट द प्लैनेट, जैसे सन के
सर्कल कौन काटता है? प्लैनेट काटता है। वैसे ही जो प्लैनेट्स हैं उनके कुछ मतलब उन्हें कंपनी देने के लिए कुछ बॉडीज होती हैं जिसे हम क्या बोल देते हैं? सैटेलाइट बोल देते हैं, जो प्लैनेट के राउंड सर्कल काटते हैं। द अर्थ हैज द ओनली, आपको पहले भी बताया था, अर्थ एक ओनली ऐसा प्लैनेट है जिसका अपना सैटेलाइट होता है। वो कौन सैटेलाइट है? वो मून है। तो अभी सभी जो हैं उनके कितने सैटेलाइट्स हैं वो बताए गए हैं। द प्लैनेट्स हैं मोर देन वन सैटेलाइट, मतलब सभी के वन देन मोर सैटेलाइट्स हैं, बट जो अर्थ है उसका वन नेचुरल सैटेलाइट है, वो है मून। ठीक है, तो कितने कितने हैं? सूर्यनस के 52 हैं, जुपिटर के 49 है, यूरेनस के 27 है, मार्स के 2 हैं, मरकरी और वीनस का कोई सैटेलाइट नहीं है। ठीक है, तो जुपिटर सबसे बिगेस्ट था, तो उसका लार्जेस्ट सैटेलाइट कौन सा है? गैनमेनी, तो उसका सबसे लार्जेस्ट सैटेलाइट था। ठीक है, तो अभी आपने क्या करना है? ये चैप्टर रीड करना है, अच्छे से रीड करना है, और कल को अगर किसी को इसमें से जो आज रीड किया है कोई डाउट होगा तो कल हम उसे डिस्कस करेंगे और नेक्स्ट चैप्टर रीड करेंगे। ओके, तो अभी मैं आपकी अटेंडेंस ले रही हूँ, जिसका मैं नेम लूंगी देन से कॉल यस मैम और प्रेजेंट और एब्सेंट मैम। ठीक है, और किसी ने अनम्यूट नहीं करना। ओके, आकाशप्रीत, प्रेजेंट मैम। अर्शदीप, मैं प्रेजेंट। महक, महक नेम की आईडी बोलना। महक 2135, प्रेजेंट मैम। महक 2590, गर्म किथे होया किन्ना कोल ਉਹ ਤਾਂ ਮੈਂ ਸਰ ਠੰਡਾ ਕਰਤਾ ਕਿਵੇਂ ਇੰਨਾ ਤਪ ਗਿਆ ਸੀ ਜਿਵੇਂ ਅੱਗ ਤਪ ਰਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਇਹ ਹੋਰ ਉਹ ਤਾਂ ਮੈਂ ਆ ਫੇਰਤਾ ਫਿਰ ਆ ਚੱਕ ਕੇ ਫੇਰਤਾ ਲਾਤਾ ਤਪ ਗਿਆ हरप्रीत, आसमा, प्रेजेंट प्राची, मैम। प्राची, विपिन, प्रेजेंट मैम। जशनप्रीत सिंह, प्रेजेंट मैम। जपनीत, प्रेजेंट मैम। अभिषेक, प्रेजेंट मैम। मनप्रीत, सभी की होगी ना अटेंडेंस? यस मैम। ओके, तो आपने क्या करना है? ये चैप्टर रीड करना है, और जो आपका वर्क है जो कल एसएसटी का फुल चैप्टर भेजा था वो कंप्लीट करना है आपने। ओके मैम। ओके मैम ओके। ओके बच्चे, ओके बच्चे, आपकी अटेंडेंस हो गई तो कल को, ठीक है, कल को आपने वो आज शाम को आपने अपना ग्रुप में सेंड करना है वर्क एसएसटी का। ओके, कंप्लीट कर। ओके बच्चे, बाय। मैम कौन सा वर्क वो जो वो जो चैप्टर 3 है द फार्मर एंड द हेडर, वो आपको ग्रुप में सेंड किया है ना, वो कंप्लीट कर कर सेंड करना है। ओके मैम बाय। बाय बाय बाय। बाय।